हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रीपर ड्रोन बेचकर भारत को ठगने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, बताएंगे जवाहरी किलर पर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने उगला है जहर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी IAC विक्रांत सौंपेंगे नौसेना को। जी हां दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां पर शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रीपर ड्रोन बेचकर भारत को ठग रहा अमेरिका। जवाहरी किलर पर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 30 घातक रीपर ड्रोन खरीदने को लेकर डील अब अपने अंतिम चरण में है। खबरों के मुताबिक भारत $3 अरब में तीनों ही सेनाओं के लिए ये 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है। अमेरिका की अत्याधुनिक ड्रोन विमान लंबे समय तक हवा में रह सकता है दोस्तों, और ये निगरानी से लेकर दुश्मन का शिकार करने का काम कर सकता है। कहा जाता है कि इसी ड्रोन के एक और संस्करण यानी एडिशन MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से ही अमेरिका ने अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहरी को काबुल में मार गिराया था। दोस्तों भारत के इस बेहद सफल ड्रोन के खरीदने की खबर पर चीन का सरकारी मीडिया लाल हो गया है दोस्तों, और उसने तंज कसा है कि अमेरिका ठग रहा है। जी हां, ग्लोबल टाइम्स के पूर्व एडिटर हु शिजिन ट्वीट करके कहा कि $3 अरब MQ-9B ड्रोन जैसे कम से कम 300 ड्रोन खरीदने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। अमेरिकी भारत को ठग रहे हैं जैसे कि ये बेवकूफी से पैसा भरा हो। हु शिजिन के इस ट्वीट पर भारतीयों ने करारा जवाब भी दिया है दोस्तों। सुब्रमण्यम ने लिखा है कि आपका ये ट्वीट ही बता रहा है कि हम एकदम सही फैसला ले रहे हैं। हु शिजिन जिस तरह के ड्रोन का इशारा कर रहे हैं दोस्तों, वो चीन में बने ड्रोन है जो दुनिया भर में जंग के मैदान में बेकार साबित हो रहे हैं दोस्तों। पिछले साल ही हूती विद्रोहियों ने चीन में बने रेनबो CH-4B ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था। और यही नहीं, लीबिया की सेना ने भी चीन के सबसे शक्तिशाली ड्रोन में शामिल विंग लुंग 2 को ड्रोन को मार गिराया था दोस्तों। दरअसल चीन के ग्लोबल टाइम्स के मिर्ची लगने की वजह यह है कि इस ड्रोन की मदद से भारत हिमालयी क्षेत्र में चीन के अंदर तक आसानी से न केवल हमले कर पाएगा बल्कि सटीक हवाई हमले करने की ताकत को भी हासिल कर लेगा दोस्तों। यही नहीं, चीन की नौसेना अब हिंद महासागर में तेजी से घुसपैठ कर रही है। ऐसे में भारत इस ड्रोन की मदद से ड्रैगन की पनडुब्बियों का न केवल पता लगा सकेगा बल्कि उनका शिकार भी कर सकेगा। ऐसे में दोस्तों इस ड्रोन को खरीदने के भारत और अमेरिका के बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुका है। MQ-9B ड्रोन विमान MQ-9 रिपर ड्रोन का ही एक संस्करण है। ऐसे में दोस्तों चीन की ये बौखलाहट साफ दर्शाती है कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका से भारत ये ड्रोन खरीदे दोस्तों, क्योंकि भारत अपने ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा, अपने ताकत में और ज्यादा इजाफा कर लेगा दोस्तों। चाइना बिल्कुल ये नहीं चाहता है और इसीलिए बौखलाहट में भारत को बरगलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि अमेरिका भारत को ठग रहा है। ऐसे में दोस्तों चीन की ये चालाकी भारत अच्छे तरीके से समझता है, और भारत की मोदी सरकार ही नहीं बल्कि भारत का एक एक नागरिक भी जानता है दोस्तों कि चीन भारत को लेकर हमेशा गलत ही सोचता आया है दोस्तों। ऐसे में इस बौखलाहट के लिए आप चीन को क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सबको पता चले चीन की बौखलाहट। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर IAC विक्रांत से 30 फाइटर जेट्स भर सकते हैं उड़ान। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी सौंपेंगे नौसेना को। जी हां, हाल ही में श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर चीन के जासूसी जहाज की तैनाती से भारत में खलबली मच गई थी। इस पोर्ट की तैनाती के बाद ये सवाल उठे थे कि आपात स्थिति में भारत की समुद्री सीमा कितनी सुरक्षित है। हालांकि भारत के कड़े विरोध के बाद ये जहाज 6 दिन के बाद चीन रवाना हो गया दोस्तों। अब इस घटनाक्रम के बाद भारत की समुद्री सीमा को एक नई मजबूत मिलने जा रही है। दरअसल 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट IAC विक्रांत मिलने जा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी IAC विक्रांत को भारतीय नौसेना को सुपुर्द करेंगे। आपको बता दें कि ये पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा जो नेवी को मिलेगा दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर इस पोत को नौसेना में शामिल कराया जाएगा और इसी कंपनी ने इस पोत को बनाया है। इसमें 76% पार्ट्स मेड स्वदेशी हैं। हाल ही में इसके 4 चरणों का ट्रायल पूरा हुआ था दोस्तों। इस ट्रायल के दौरान विक्रांत के हथियार सिस्टम और एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स की टेस्टिंग की गई थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों द्वारा दोस्तों ये हमारी
जिम्मेदारी नौसेना को सौंपी जाएंगी। ऐसे में नौसेना को इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। एक और खबर की बात करें, जहां दोस्ती को सलाम, शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों 27 सितंबर को आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी जी का उनका साथ करीबी संबंध था। दोस्तों दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी जी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। टोक्यो में आबे का राजकीय अंतिम संस्कार होना है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री का यह दूसरा राजकीय अंतिम संस्कार है। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा के लिए राजकीय अंतिम संस्कार रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्तों जापान जाना कितने हद तक ठीक है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटिश पीएम की उम्मीदवार ने कहा परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करूंगी। जी हाँ, ब्रिटेन में इन दिनों प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी चल रही है। दोस्तों भारतीय मूल के ऋषि सुनक और उनके प्रतिद्वंदी लिज ट्रस मैदान में है। दोनों नेता बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल है। अपने चुनाव प्रचार में दोनों तेज तर्रार भाषण देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच लिज ट्रस ने ऐसा बयान दे दिया है कि उसकी चर्चा होने लगी है। उन्होंने रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और परमाणु बम को लेकर बयान दिया है। दोस्तों दरअसल ऋषि सुनक और लिज ट्रस दोनों अपने अपने लिए जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को लिज ट्रस ने बर्मिंघम में एनईसी हेस्टिंग इवेंट में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जरूरत पड़ने पर तत्काल परमाणु बम का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। वे पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने ये बात तब कही जब कार्यक्रम के होस्ट ने उनसे परमाणु युद्ध से जुड़े फैसले को लेकर सवाल किया। जी हाँ दोस्तों, मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिज ट्रस ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हो तो परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार है। लिज ट्रस ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा कि वो परमाणु हमले के आदेश देंगी। हालांकि लिज ने ये जरूर कहा कि ये कोई विकल्प नहीं होगा बल्कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्वी सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, इन क्षेत्रों को बनाया गया निशाना। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड समर्थित मिलिशिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। दोस्तों सेना ने बुधवार तड़के ये जानकारी दी है। सीरिया की सरकारी मीडिया और ईरान ने दीर एज जोर को निशाना बनाने वाले हमलों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी सेना के मध्य कमान के अनुसार हमले लक्षित थे जिसका मकसद जोखिम तथा जान माल के नुकसान को कम करना था। हालांकि अमेरिकी सेना ने निशाना बनाए गए क्षेत्रों की पहचान नहीं की है और न ही हमलों से जान माल के नुकसान की कोई जानकारी दी है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर ये हवाई हमले किए गए। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान की राजनीति का दी एंड हो जाएगा। कोर्ट ने जारी किया समन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ समन जारी करके उन्हें 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया है। दोस्तों कोर्ट ने यह समन इमरान खान के खिलाफ अवमानना के मामले में दिया है। गौरतलब है कि इमरान खान ने शनिवार को एक रैली में शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली महिला जज जेबा चौधरी के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ ये मामला दायर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान को 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक अगर खान पर दोष सिद्ध होता है तो उनकी आगे की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। वे आगे फिर कभी पाकिस्तान में राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पीटीआई के नेता और इमरान खान के बेहद करीबी नेता शहबाज गिल के खिलाफ कोर्ट में देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दायर किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को गिल के घर से पिस्तौल और कई दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। परमाणु युद्ध का भी खतरा। बता दें यूक्रेन पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे हो गए दोस्तों। इसी बीच रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को है दोस्तों, और इसी दिन भी वो सरकारी और नागरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस आशंका को अमेरिका के कीव स्थित दूतावास के एक सुरक्षा अलर्ट ने और पुख्ता कर दिया है दोस्तों। अमेरिका के कीव स्थित दूतावास ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इस बात की जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के असैन्य आधारभूत ढांचे और सरकारी सुविधाओं के खिलाफ हमले कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भावी खतरे का आभास हो गया था। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां बीजेपी ने दिया मनीष सिसोदिया को चैलेंज। संबित पात्रा ने कहा आप बच नहीं सकते। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में शराब नीति पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आप बच नहीं सकते। दिल्ली में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली की आप सरकार को इसका जवाब देना
होगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से कई सवाल किए। जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा आम आदमी पार्टी कुचेष्टा कर रही है कि इधर उधर की बातें करे, लेकिन जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया कि नहीं किया, उस पर जवाब नहीं दे रही है। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी नजर आ रही है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, मनीष सिसोदिया को लेकर और संबित पात्रा के बयान को लेकर। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।